अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। अभी मैं बना रही हूँ लज़ानिया और आज की वीडियो बड़ी ही हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। जिनके बच्चे छोटे हैं, जो नर्सरी स्टार्ट करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है। पहले मैंने सोचा था कि मैं सिटिंग वीडियो बनाऊंगी, फिर वो भी मैंने 2-3 दफ़ा रिकॉर्ड की, फिर डिलीट की कि मुझे लगा कि वो बोरिंग होगी। और उसके बाद अब मैं इस तरह से कुछ क्लिप्स मैंने हलीमा के साथ रिकॉर्ड किए हैं, तो आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो और जो मैं बातें यहाँ पर शेयर करूँगी वो भी आपके लिए मुफीद होगी इंशाल्लाह। तलहा ने जब नर्सरी स्टार्ट की थी उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है वो पाकिस्तान की है, तो वहाँ का सिस्टम कुछ और है और यहाँ का कुछ और है। तो इसी वजह से ना मुझे इतना पता नहीं था। फिर नुसैबा और हलीमा की दफ़ा तो मैं मतलब प्रो हो चुकी थी ना, तो अब इसीलिए मैं अब शेयर कर रही हूँ सारी चीज़ें आपसे, ताकि जिनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा, बच्चे नर्सरी स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी जो है ना हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। तलहा की दफ़ा जब उसने नर्सरी स्टार्ट की थी ना, तो उसके टीचर्स जो है वो घर आए थे, चेक किया था उन्होंने, सारा एक फॉर्म वगैरह भी फिल किया था, तो घर का माहौल वगैरह देखा था कि कैसा है, चीज़ें सेफ़ है, बच्चों के लिए सेफ्टी है कि नहीं, मतलब ये चीज़ें ही चेक करते हैं ना, तो बच्चों के लिए माहौल घर का कैसा है, तो वो सारा देखते थे। लेकिन अब हलीमा की दफ़ा ऐसा कुछ नहीं था। इस स्कूल में था कि जैसे बच्चा पैदा हो तो आप स्कूल में फॉर्म फिल करके दे दें, एप्लीकेशन दे दें, तो फिर जो है ना जब बच्चा उस एज में आता है, जब वो नर्सरी स्टार्ट करता है, तो फिर वो खुद ही आपको ईमेल भी कर देते हैं, फ़ोन करके भी बता देते हैं कि आपके बच्चे को जगह मिल गई है, आफ्टरनून या मॉर्निंग जो भी टाइम होता है। तो लेकिन हलीमा का थोड़ा लेट दिया था हमने नाम, इतना जल्दी नहीं दिया था। आई थिंक साल 2 साल से ऊपर ही हो गई थी, तभी मुझे किसी ने बताया था कि आप दे सकते हो नाम पहले ही। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, क्योंकि जब बच्चे नर्सरी स्टार्ट करते हैं ना, पहले आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। एज अ मदर मैं आप बता रही हूँ कि एज अ मदर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। जब आप बच्चे को नर्सरी ड्रॉप करके बाहर निकलते हो ना, तो एक डिफरेंट फीलिंग होती है। तो शायद हर माँ के साथ ऐसा होता हो, डिफरेंट होता है या नहीं, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हर बच्चे की दफ़ा जब वो नर्सरी स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तलहा की दफ़ा मुझे याद है कि मैं उसको नर्सरी ड्रॉप करके ना बाहर निकली, तो विंडो से मैं देख रही थी कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है या क्या कर रहा है, तो वो अकेला खड़ा नज़र आ रहा था मुझे। अभी भी मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है। इमेजिन करें तो वैसे ही नज़र आता है, यूँ लगता है कि अभी भी वो वही वक्त है, लेकिन वक्त गुजर जाता है। और मैं बहुत रोई भी थी। और क्योंकि होता है ना कि ये वाला वक्त, जो बच्चे जब आपके साथ रहते हैं, 24 घंटे आपके साथ होते हैं एज अ मदर, जो है ना, फिर आपको पता होता है कि ये वाला वक्त अब दोबारा वापस नहीं आएगा। जब बच्चे नर्सरी स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर होता है कि अब जाहिर है बच्चों ने आगे ही जाना है, बड़े होना है, तो ये वक्त वापस नहीं आएगा। तो जैसा भी हो, लेकिन वक्त जो गुजर जाता है वापस नहीं आता है। बच्चों की ये वाली छोटी एज आपको हमेशा याद रहती है, तो इसलिए आप इमोशनल हो जाते हैं। तो पहले अपने आप को तैयार करें, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, बच्चों से आप नर्सरी के बारे में बातचीत करते रहें, डिस्कस करते रहें, और बताते रहें कि क्या होता है, किस तरह होता है आपके साथ, कौन कौन होगा, फ्रेंड्स होंगे, आप नए फ्रेंड्स बनाओगे। मतलब बच्चों को ये आदत भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अगर बड़े बच्चे घर में हो तो फिर तो ईजी हो जाता है कि शेयरिंग का भी थोड़ा उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि चीज़ें शेयर करनी पड़ती है, टीम वर्क करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब दूसरे बच्चों के साथ बच्चे मिलते हैं तो वो सीखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है लीव विद समवन, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जब नर्सरी ड्रॉप करके निकल रही होती हैं ना माएँ, तो बच्चे चिमट जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि बच्चों ने सारा टाइम माओं के साथ गुजारा होता है, वो कभी अकेले रहे नहीं होते, तो यूज टू नहीं होते। तो इसलिए नर्सरी स्टार्ट करने से पहले बच्चों को आप अपने किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के पास जो भी अवेलेबल है आपके पास, उनके पास थोड़ी देर के लिए छोड़ें, ताकि बच्चा थोड़ा यूज टू हो जाए
जाए जब वो नर्सरी जाए। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है पॉटी ट्रेनिंग, और ये मस्ट है। बच्चे को जो है ना नर्सरी जाने से पहले कोशिश करें कि पॉटी ट्रेन होना चाहिए। कभी कभार एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वो जो है ना नर्सरी में वो कहते हैं कि स्पेयर क्लोथ्स जो है बच्चे के साथ बैग में डाल कर दें, तो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो चेंज कर देते हैं। लेकिन नर्सरीज में ये अलाउड नहीं होता कि वो बच्चों को टच करें, तो ना वो टॉयलेट जाते हैं साथ, तो बच्चों को खुद ही जाना होता है। तो कोशिश करें कि बच्चा जो है पॉटी ट्रेन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्लीपिंग रूटीन है। स्लीपिंग रूटीन जो है आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप बना लेते हैं ना तो फिर आप ज़्यादा लाइफ इजी रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप बच्चे को मॉर्निंग में भेजना चाहते हैं या आफ्टरनून में, ये आपकी चॉइस होती है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। मेरी मर्जी थी हलीमा जो है मॉर्निंग में जाए, लेकिन उसको जगह नहीं मिली थी तो फिर आफ्टरनून में मिली थी। तो मुझे इतना मसला नहीं था क्योंकि मैंने पहले ही इसका जो है ना रूटीन बनाई हुई थी कि रात को 9 बजे सो जाती है और सुबह जो है फिर वो टाइम से उठ जाती है, कोई मसला नहीं होता। और जो है आफ्टरनून में भी दिन को ये नैप नहीं लेती, तो फिर इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेप है मोटर स्किल या होल्डिंग पेंसिल कह लें, कि बच्चे को पेंसिल को कैसे होल्ड करना है पता होना चाहिए जब वो नर्सरी स्टार्ट करे। तो हलीमा को मैं देती रहती थी कलरिंग पेंसिल्स और इस तरह से जो भी घर में चीज़ें होती हैं ना, दूसरे बच्चे कर रहे होते थे तो वो भी साथ करती थी, तो उसको पता था। लेकिन ये जब लिख रही है ना तो ऑलरेडी नर्सरी उसने ज्वाइन की हुई है, 3 सितंबर में स्टार्ट की थी उसने नर्सरी, तो अभी तो इसलिए वो नंबर भी लिख लेती है माशाल्लाह से। ये बुक्स जो है ये मैं लाई थी होम बार्गेन्स थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मुझे ये मिल गई थी। अभी मैं सिर्फ इसके लिए एक शेप्स वाली लाई थी और एक ये नंबर्स वाली लाई थी। लेटर्स वाली भी मिलती है, नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी लाऊंगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, हलीमा बहुत शौक से इन पर लिखती है। आप लिख के दोबारा से इसको क्लीन भी कर सकते हो। तो इन बुक्स के साथ पेंसिल साथ होती है लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो मैं इस पर फिर वो जो वाइट बोर्ड पर यूज़ होते हैं ना मार्कर, वो दे देती हूँ, तो वो यूज़ कर लेती है। स्कूल में जो है वो जो पतली वाली पेंसिल होती है ना, वो वाली कहते हैं कि वो बच्चों को पकड़नी आनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में सारा काम जो है उसके साथ करवाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ चूज़ यूनिफॉर्म वाइजली। जब आप बच्चों का यूनिफॉर्म लेना तो ये बातें ध्यान में रखें। एक ये कि इस तरह के जो ट्राउज़र होते हैं जब वो लें तो देख लें कि इसमें बटन और इलास्टिक है कि नहीं। अगर है तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर वो आप लूज़ और टाइट कर सकते हैं। बच्चों की वेस्ट जो है डिफरेंट होती है, तो इसलिए जो है ना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाली चीज़ आप मस्ट चेक करें। और दूसरा ये कि लड़कियों को ड्रेसेस बहुत प्यारी लगती हैं पहनी हुई, लेकिन यह है कि यहाँ पर रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए कि ड्रेसेस देखने में वाकई प्यारी लगती हैं, लेकिन उनको बच्चे कैसे हैंडल करेंगे और वो कंफर्टेबल होते हैं कि नहीं, फिर ये चीज़ आप ध्यान में रखें। हलीमा के लिए मैंने इस तरह की ड्रेस ली है कि वो माशाल्लाह ठीक है, हैंडल कर लेती है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये वाली जो ड्रेस है ना, बच्चे जब टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो फिर वेट होने का खदशा रहता है कि क्योंकि बच्चों से खुद से हैंडल नहीं होती। घर में तो आप हेल्प कर देते हैं, लेकिन स्कूल में तो उन्हें खुद ही करना होता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा इस तरह की ड्रेसेस के साथ जो है ना टाइट्स जाती हैं। टाइट्स बहुत जल्दी फट जाती हैं, अगर वो थोड़ा सा भी गिरते हैं ना तो फट जाती है। हलीमा ऑलरेडी 2 टाइट्स फाड़ चुकी है, तो ट्राउज़र ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। एक तो फटते नहीं जल्दी और दूसरा ये कि उनमें सर्दी नहीं लगती। आजकल यूके में बहुत ज़्यादा सर्दी है। और शूज़ भी ऐसे होने चाहिए जो लेसिस ना हो, जिन पर इस तरह से जो वल्क्रो वाले होते हैं ना स्टिकी, तो ये वाले शूज़ बेहतर रहते हैं, क्योंकि बच्चे खुद पहन सकते हैं, उतार सकते हैं। लेसिस वाले बच्चों से हैंडल करना मुश्किल होता है। तलहा माशाल्लाह से 9 ईयर्स ओल्ड है, तो तब भी उसको लेसिस बांधना नहीं आता। अभी वो कोशिश कर रहा है। ये भी हलीमा यूज़ करती है। तलहा के थे लेकिन उसने इतने यूज़ नहीं किए, नए थे, तो फिर मैंने हलीमा के लिए यूज़ कर लिए। जब बारिश हो तो ये पहन लेती है, क्योंकि इससे जो ना पाँव कवर हो जाते हैं। दूसरे जो है ना उससे थोड़े से ऊपर नंगे रहते हैं पाँव, तो वेट हो जाते हैं, तो इसलिए फिर वो ये दोनों यूज़ कर लेती है बारी बारी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कोट पहनना, शूज़ पहनना। ये चीज़ें जो है ना ये एक स्किल्स है,
तो ये बच्चों को आनी चाहिए। कोशिश करें थोड़ा थोड़ा आप घर में बताते रहें। या सिर्फ बच्चे जब यूज़ करें ना, बच्चे ज़ाहिर टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये है कि वो सीख जाते हैं। आप थोड़ा सा सब्र से काम लेंगे ना तो ये बच्चे सीख जाएंगे। हलीमा जो है वो ऐसी है कि मतलब वो बेशक मुझे जल्दी हो, लेकिन उसने खुद ही करना है, तो इसलिए मुझे वेट ही करना पड़ता है। तो फिर हौसले से सब्र से ये देखना होता है कि वो कर लेगी या नहीं। तो वो जब तक खुद से तैयार नहीं होगी ना, तो सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। अभी जो है वो उसने ग्लव्स भी खुद ही पहने हैं माशाल्लाह से। तो ये छोटे छोटे काम अपने वो जो है ना खुद कर लेती है। तो ये चीज़ें जो है ना बच्चों को आती हो ना, तो बच्चे नर्सरी में बहुत ही कॉन्फिडेंस से जो है ना अपनी चीज़ें कर लेते हैं, और टीचर को भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं तो सबकी इस तरह बारी बारी कोट पहनाना, शूज़ पहनाना तो थोड़ा जो है ना हार्ड हो जाता है उनके लिए। तो फिर इस तरह से उनके लिए भी आसानी हो जाती है। ये सारे क्लिप्स मैंने हलीमा के साथ लिए थे, तो जब जब हलीमा का मूड अच्छा था तब तब मैंने लिए थे। कुछ मैंने अर्ली मॉर्निंग में बना लिए थे, और कुछ जब उसका नर्सरी टाइम था तो उस वक्त बनाए थे। तो इसीलिए ना आपको कभी ये पजामाज में नज़र आएगी और कभी यूनिफॉर्म में नज़र आएगी। हलीमा ने जब नर्सरी स्टार्ट की थी ना, तो उससे कोट नहीं सही से पहना जाता था, और सॉक्स भी अब उसने पहनना सीखी है। बाकी कुछ चीज़ें वो कर लेती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सब बच्चों को आनी चाहिए, लेकिन ये है कि आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर जब नर्सरी का टाइम होगा तब तक बच्चे खुद से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हलीमा का हेयर स्टाइल भी बना लिया है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चों के बाल जो है बांधे हुए होने चाहिए नर्सरी में, स्पेशली क्योंकि वहाँ पर जो है ना बच्चे जब खेलते हैं बाल आगे आते हैं तो फिर ना इरिटेट करते हैं बच्चों को। दूसरा के नोज़ वगैरह लीक हो जाए तो वो भी सारे बाल ख़राब हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बाल जो हमेशा इनके चोटी कर देती हूँ, चाहे पोनी टेल ही हो, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि बाल सिमटे हुए हों। और ये बेस्ट हैबिट है कि बच्चे जब भी टॉयलेट जाएं तो वो जो है ना टॉयलेट ज़रूर फ्लश करके निकलें, और हैंड भी वॉश करें सोप लगा कर ना। तो ये अच्छी आदत होती है। जब नर्सरी स्टार्ट करते हैं ना तो फिर बच्चों को पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। तो हलीमा जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताती है कि टॉयलेट जाना है, फ्लश करना है, हैंड कितने सेकंड के लिए वॉश करने हैं, सोप लगाना है। तो ये चीज़ें जो है ना उसको थोड़ी समझ पहले भी थी, लेकिन नर्सरी में जो है वो प्रॉपर करवाते हैं कि कितने सेकंड आपने हैंड वॉश करने हैं, तो वो जो है ना वो सारा करती है। स्टोरी टाइम आप कोई भी टाइम रख लें, बेशक आप दिन को पढ़ लें, रात को जब बच्चे सोने के लिए बेड में जाते हैं उस वक्त भी कर सकते हैं। तो बच्चों का ये है कि उनकी फिर हैबिट बन जाती है कि एक दफ़ा आप रात को स्टोरी पढ़ोगे तो फिर एवरीडे करोगे। तो मुझे होता है कि रात को कभी कभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं सिर्फ बच्चों को बेड में रखती हूँ, तो फिर मेरी होती है कि आप सो जाएं। तो इसलिए मैं रात को नहीं, मैं सुबह जब बच्चे तलहा और नुसैबा स्कूल चले जाते हैं ना तो उसके बाद आराम से फिर हम स्टोरी टाइम कर लेते हैं। मैं और हलीमा अकेली होती हैं तो फिर हम बड़े मज़े से फिर स्टोरी पढ़ती हैं। तो इससे ना ये होता है कि बच्चों को थोड़ी सी आदत पड़ जाती है कि उनको 5-10 मिनट एक जगह बैठना होता है। तलहा ने जब नर्सरी स्टार्ट की थी ना तो उससे एक जगह बैठा नहीं जाता था, काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। तो इसलिए ना हलीमा को जो है माशाल्लाह से ये काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। जब आप स्टोरी पढ़ रहे होते हैं ना, पिक्चर्स वगैरह देख कर ना वो खुद से स्टोरी बताने की कोशिश करती है बच्चों से। इस तरह आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं ना। तो इससे ना बच्चों की बोलने की भी जो स्किल है ना वो अच्छी हो जाती है। उनको पता होता है कि कैसे एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, स्टोरी में क्या देखना है। तो छोटे छोटे आप सिंपल से क्वेश्चन भी स्टोरी के मुताबिक कर सकते हैं। तो बहुत कुछ इस तरह से बच्चे घर से ही सीख लेते हैं। एक और पॉइंट जो मैं भूल गई पहले, कि बच्चों का जो यूनिफॉर्म है ना वो आप उसके मतलब एक एक चीज़ पर बच्चे का नाम लिखना है। बच्चे नर्सरी का जो ग्रुप है वो भी साथ लिख देना है कि किस ग्रुप में है, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, ताकि फिर जो है ना अगर बच्चे की कोई चीज़ गुम हो जाए ना तो फिर आसानी से स्कूल में मिल जाए। हमारा ये एक जेनेटिक मसला है कि हमें नज़ला फ्लू हमेशा रहता है, तो इसलिए मैं बच्चों के बैग में एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर रखती हूँ। बच्चों की सारी पॉकेट्स में मैं घुसेड़ देती हूँ ताकि जब उनको ज़रूरत हो तो वो निकाल ले। तो हलीमा को पता है कि नोज़ कैसे साफ़ करनी है, तो ये भी एक स्किल होती है। और घर के छोटे छोटे कामों में बच्चों को इन्वॉल्व रखें, इससे बच्चों की मोटर स्किल भी अच्छी होती है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और नई नई चीज़ें भी सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।